स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में प्रेम जैसे ही राही के पास पहुंचता है, वह अपनी नई लिपस्टिक चेक कर रही होती है और अचानक उसका किस प्रेम के गाल पर लग जाता है। प्रेम थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर बोल पड़ता है कि वह अनु की रसोई जा रहा है और चाहता है कि राही भी साथ चले। राही इनकार कर देती है, लेकिन प्रेम फिर भी कोशिश करता है। कहता है कि हो सकता है उसका गुस्सा अब ठंडा हो गया हो और वो माँ से मिलने चल दे। आखिर बच्चे माँ से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। राही कहती है कि उसे किंजल भाभी से मिलना है, इसलिए वहां जाना ही होगा। प्रेम उसे टोकते हुए कहता है कि वो बहाने बनाना बंद कर दे, क्योंकि उसे पता है कि राही को मम्मी से भी बात करनी है। वह कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है और बस चाहता है कि माँ और आर्यन के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। दोनों थू 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 करते हैं, तभी आर्यन वहां पहुंच जाता है और मजाक में कहता है कि उसे लगा था अगर वो कमरे में आएगा तो प्रेम और राही का रोमांस देखकर ऑकवर्ड महसूस करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आर्यन कहता है कि उसे परफ्यूम चाहिए और प्रेम अपने दूसरे कमरे से परफ्यूम लाकर देता है। वह कहता है कि परफ्यूम वापस करने की जरूरत नहीं, उसे अपने पास रख सकता है। वह और भी कुछ जैसे शर्ट या जैकेट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। प्रेम एक जैकेट निकालकर आर्यन को देता है और कहता है कि पहन कर दिखाओ, तुम इसमें अच्छे लगोगे। राही कहती है कि सिबलिंग्स के साथ कपड़े शेयर करने में जो मजा है वो नए कपड़े खरीदने में नहीं आता। उधर अनुपमा मंदिर में है और किंजल के नाम की पूजा करवा रही है। वह राघव के बारे में सोच रही होती है कि उसने केस क्यों वापस लिया और समझती है कि राघव का यह कदम बहुत बड़ा था। वह सोचती है कि राघव का एहसान वह कभी नहीं चुका पाएगी और चाहती है कि राघव अब एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। तभी राघव वहां आ जाता है और कहता है कि जब अंदर से बदलाव आता है तो बाहर से भी होना चाहिए, इसलिए वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। वह अनुपमा को धन्यवाद देता है और अनुपमा भी कहती है कि जो राघव ने उसके लिए किया है वह तो बहुत ज्यादा है और ऐसे रिश्तों में नो सॉरी नो थैंक यू होता है। वहीं दूसरी ओर मोरिबा और अनिल बातचीत कर रहे होते हैं। मोरिबा खुश होती है कि राघव ने केस वापस ले लिया। वह मानती है कि राघव को समझ आ गया कि वो लोग उससे टक्कर नहीं ले सकते। अनिल समझाता है कि राघव ने डर से नहीं बल्कि अनुपमा की दोस्ती और महानता की वजह से केस वापस लिया है। वह यह भी कहता है कि अनुपमा ने राही को कुछ नहीं बताया है। मोरिबा कहती है कि वह राही को सब कुछ बता देगी, लेकिन अनिल को कहती है कि राघव पर नजर रखें। प्रेम और आर्यन की बातचीत में आर्यन प्रेम से कहता है कि उसे एक सीक्रेट बताना है। वह बताता है कि उसे प्यार हो गया है और लड़की का नाम है माही। प्रेम माही का नाम सुनकर चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह पूछता है कि क्या माही भी उसे प्यार करती है और आर्यन बताता है कि यह तो पता नहीं, लेकिन वह आज उसे प्रपोज करने जा रहा है। आर्यन बोलता है कि अगर माही ने हाँ कह दिया तो उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। वह कहता है कि माही प्रेम को बहुत मानती है और उससे भी पहले उसने प्रेम को सब कुछ बता दिया है। इसी बीच राही किंजल के पास होती है। किंजल माफी मांगती है कि उसकी वजह से राही को ससुराल में बातें सुननी पड़ी होंगी। वह कहती है कि वह खुद जाकर माफी मांगेगी। तोशु भी कहता है कि वह भी माफी मांगेगा, लेकिन राही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वह बताती है कि जो पैसे दिए थे वो उसके खुद के थे, कोठारीस के नहीं। वह मानती है कि सब कुछ गलती से हुआ था और अब सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अनुपमा और राघव अनु की रसोई आते हैं और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगते हैं। उधर माही आर्यन से मिलने आती है। आर्यन उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि वह उसे प्यार करता है और क्या माही उससे शादी करेगी। माही सोचती है कि उसे हाँ बोल देना चाहिए, क्योंकि प्रेम के पास रह पाएगी। वह हाँ कह देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आर्यन बताता है कि उसने पहले प्रेम को बताया था और प्रेम ने उसे उम्मीद न रखने की सलाह दी थी।
माही सोचती है कि प्रेम उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन वह आर्यन की होकर भी प्रेम का पीछा नहीं छोड़ेगी। माही थोड़ी परेशान हो जाती है और आर्यन उससे पूछता है तो माही बताती है कि वह राही की वजह से चिंतित है, क्योंकि राही उनकी शादी के खिलाफ हो सकती है। वह बताती है कि प्रेम पहले उसके मंगेतर थे, लेकिन उनकी सगाई टूट गई, वह भी राही की वजह से। वह कहती है कि अगर आर्यन कोठारी नहीं होते तो भी वह उससे शादी करने को तैयार होती। आर्यन पूछता है कि क्या अब भी वह प्रेम से प्यार करती है। माही कहती है कि नहीं, अब वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनका रिश्ता बहुत प्योर है। आर्यन कहता है कि अब कोई भी उनकी शादी को रोक नहीं सकता। राही अंश से बात कर रही होती है और कहती है कि वह उसे समझता है ना। वह कहती है कि जब मम्मी ससुराल वालों को हर्ट करेंगी तो गुस्सा तो आएगा ही। अंश कहता है कि वह राही को समझता है, लेकिन अनुपमा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। राही परेशान होती है तो अंश कहता है कि अनुपमा से सॉरी बोल देना। राही कहती है कि जैसे ही मम्मी आएंगी वह उन्हें गले से लगा लेगी, शिकायत जरूर करेगी लेकिन नाराज नहीं होगी। तभी अनुपमा वहां आ जाती है और राही दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। वह कहती है, मम्मी सॉरी, वह बहुत गुस्से में थी इसलिए कुछ भी बोल दिया। उसे बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, लेकिन गुस्से में कुछ भी कह दिया। राघव के वहां आते ही माहौल में तनाव आ जाता है। राही उसे देखकर चौंक जाती है और तंज कसते हुए पूछती है कि वह जेल से बाहर कैसे आया। अनुपमा तुरंत बात संभालते हुए बताती है कि राघव अब अनु की रसोई का कर्मचारी है और अनिल भाई ने ही उसकी जमानत करवाई थी। राही का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह कहती है कि चाहे उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं मारा हो, लेकिन उसे टॉर्चर तो किया ही था, दहेज छोड़ने के लिए मजबूर तो किया ही था। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि राघव की हरकतें ट्रॉमा की वजह से थीं, जैसे राही खुद भी एक समय मानसिक तनाव से गुजर रही थी और मम्मी से कट गई थी, वैसे ही राघव का भी व्यवहार समझने लायक है। लेकिन राही की नाराजगी कम नहीं होती। वह कहती है कि वह मम्मी को सॉरी बोलने आई थी, क्योंकि उसे लगा था जैसे वह मम्मी के लिए तड़प रही है, वैसे ही मम्मी भी उसके लिए तड़प रही होंगी, पर ऐसा नहीं है। राही का मानना है कि अनुपमा अब अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों की परवाह करती हैं। वह रोते हुए वहां से चली जाती है, जाते जाते राघव को कह जाती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। इधर मोहल्ले में एक फंक्शन के दौरान किंजल पर फिर से चोरी का आरोप लगता है। एक महिला जब अपनी बेटी की शादी के लिए लाया हुआ हार ढूंढ नहीं पाती तो सीधे किंजल पर शक जताती है। किंजल स्तब्ध रह जाती है, लेकिन अनुपमा बीच में आकर उसे बचाती है। अनुपमा सबको खुली चुनौती देती है कि अगर किसी को शक है तो तलाशी ले ली जाए, न केवल किंजल की बल्कि पूरे परिवार की और उसी के साथ मोहल्ले वालों की भी। यह सुनकर बाकी महिलाएं सन्न रह जाती हैं और माहौल एकदम बदल जाता है। अनुपमा मजबूती से किंजल का साथ देती है और वहीं राघव भी उसकी मदद करता है। मोहल्ले के कुछ लोग अनुपमा और राघव के रिश्ते पर उंगली उठाने लगते हैं, बा को भी टोकते हैं कि अब उनकी बहू किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। कई लोग बोलते हैं कि अनुपमा ने पहले ही 2 शादियां की हैं, क्या अब तीसरी की तैयारी है। किंजल को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अनुपमा इन सब की परवाह नहीं करती, वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती है। उधर राही अभी भी अनुपमा से नाराज है। वह सोच रही होती है कि उसकी मां ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और दूसरों को तवज्जो दी। मोटिबा जब देखती है कि राही अपनी मां से नाराज होकर आई है तो वह मौके का फायदा उठाने लगती है। वह राही के सामने अनुपमा के खिलाफ जहर उगलने लगती है और कहती है कि राघव को बाहर लाने वाली भी अनुपमा ही थी और उसे अनु की रसोई में जॉब भी दिलाई है। राही और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह अब कभी अनु की रसोई नहीं जाएगी। मोटिबा को राही की ये बात सुनकर काफी तसल्ली होती है। प्रेम जब राघव को अनु की रसोई में देखता है तो चौंकता है, लेकिन वह समझता है कि मम्मी ने ऐसा कुछ सोच समझकर ही किया होगा। वह राही को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही सुनने को तैयार नहीं होती।
इधर माही बेहद खुश है कि आर्यन ने उसे प्रपोज किया है और वह हाँ बोल चुकी है। माही के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा है। वह सोचती है कि शादी करके वह कोठारी हाउस में जाएगी और प्रेम के आसपास रहेगी, जिससे प्रेम को उससे प्यार हो जाएगा और वह राही को छोड़ देगा। माही अपनी चालों में व्यस्त है, जबकि आर्यन बेखबर अपनी शादी को लेकर उत्साहित है। आर्यन को जैसे ही माही और प्रेम के पुराने रिश्ते के बारे में जानकारी मिलती है, वह सोच में पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि राही भाभी ऐसी हो सकती हैं। लेकिन अभी तक उसे राही की कोई बात गलत नहीं लगती, इसलिए वह प्रेम और राही की बातें नजरअंदाज करता है। वह केवल माही की बातों पर यकीन कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में अनुपमा और राघव को लेकर तरह तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन अनुपमा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। वह सबका सामना मजबूती से करती है, जबकि राघव उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। राही की नाराजगी, मोहल्ले वालों की बातें, माही की चालें और अनुपमा की मजबूती, ये सारी चीजें इस कहानी को लगातार एक पेचीदा मोड़ की तरफ ले जा रही हैं। आर्यन और माही की शादी की घोषणा से जहां एक तरफ परिवार में हलचल मच रही है, वहीं अनुपमा के फैसलों पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अनुपमा की सोच साफ है, वह अच्छाई के रास्ते पर चलती है, चाहे लोग कुछ भी कहें। उधर माही का इरादा अभी भी स्पष्ट नहीं है। उसने आर्यन को हाँ बोल तो दिया है, लेकिन उसका दिल अभी भी प्रेम के लिए धड़कता है। वह चाहती है कि एक दिन प्रेम उसके करीब आए और राही को पीछे छोड़ दे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रही है राही। वह अपनी मां से प्यार करती है, लेकिन उनके फैसलों से निराश भी है। वह चाहती है कि उसकी मां उसे पहले की तरह समझे और उसे प्राथमिकता दे, लेकिन जब उसे लगता है कि अनुपमा अब दूसरों को ज्यादा अहमियत दे रही हैं, तो वह टूट जाती है। अनुपमा के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, बेटी को समझाना, मोहल्ले वालों का सामना करना, अपने फैसलों पर अडिग रहना और राघव जैसे इंसान को समाज में फिर से एक जगह दिलाना। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की भावनाएं, इच्छाएं और फैसले उन्हें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं।